स्टूडेंट नमस्कार, मैं हूं विजय दिवाकर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल विजय दिवाकर। चलिए हम बात करने वाले हैं यहां पर नेक्स्ट प्रश्न की, जो बोर्ड परीक्षा में पिछले वर्ष 2020 में गणित की परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। हमारी चैनल के माध्यम से सभी विषयों का पिछले वर्ष जो सवाल आ चुके हैं उसका विस्तार से वीडियो हम आपको समझाने जा रहे हैं ताकि आपकी एग्जाम की तैयारी अच्छे से हो सके। इसलिए आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको पल पल की जो भी इंपॉर्टेंट वीडियो है जो पिछले साल आ चुका है उसको विस्तार से वीडियो आपके मोबाइल में पहुंच जाए और उसको आप देख करके समझ करके पढ़ सकें और आपकी एग्जाम की तैयारी हो सके। तो यहां पर प्रश्न 11वां की बात करेंगे पार्ट नंबर 5 में। पार्ट नंबर 5 है ये हमारा वीडियो। इसके पहले पार्ट 4, 3, 2, 1 ये सब हम बना चुके हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको मिल जाएगा। पार्ट 5 की बात करते हैं यहां पर। तो यहां पर पार्ट 5 में प्रश्न 11वां से शुरू कर रहा हूं मैं, क्योंकि प्रश्न 9 और प्रश्न 10 जो है, प्रश्न 9 और प्रश्न 10 को इस सत्र 2021 के लिए कोरोना लॉकडाउन के चलते, वैश्विक संकट के चलते पाठ्यक्रम से गवर्नमेंट ने हटा दिया है, सिलेबस को छोटा किया है, इसलिए प्रश्न 9वां और 10वां नहीं आएगा। प्रश्न 11वां की बात करते हैं। चलो, 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 64 गोलियों को पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया गया है। पिघला करके 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 64 गोले को पिघला के एक बड़ा गोला बनाएंगे। तो बड़े गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। प्यारे बच्चों, एक चीज ध्यान रखना, छोटे छोटे गोले का संपूर्ण आयतन, सभी गोले का आयतन उतना ही रहेगा जितना कि उस सारे गोले को आप पिघला के एक बड़ा गोला बना दीजिए। ये छोटे छोटे गोले हैं 64, इन सब को पिघला के एक बड़ा गोला बनाइए। इसका आयतन और इन छोटे छोटे का आयतन सेम रहता है। तो यहां पर सबसे पहले छोटे छोटे गोले का आयतन मैं निकाल लेता हूं। ठीक है, चलिए हल करता हूं आपके सामने। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक छोटे गोले का आयतन निकालेंगे। एक छोटे गोले का आयतन, एक छोटे गोले का आयतन, गोले का आयतन का सूत्र होता है 4/3 पाई आर त्रिघात, जहां पर पाई का मान 22/7, आर उसकी त्रिज्या होती है गोले का, छोटे गोले का। ये छोटा गोला है उसका, और इसकी त्रिज्या कितना है, 2 सेंटीमीटर। तो यहां पर मैं भर देता हूं 4/3 गुणित पाई गुणित आर का मान यहां मैंने भर दिया 2। अब पूरे का घात 3, तो ये हो गया 4/3 गुणित पाई गुणित 2 का घात 3, मतलब 8 हो गया ये। लेकिन ये एक छोटे गोले का है। अब क्या करूंगा, 64 छोटे गोले का पूरा आयतन, पूरे 64 का पूरा आयतन निकालता हूं। तो क्या करना पड़ेगा, 4/3 पाई गुणित 8 आया है, ये तो एक गोले का है, लेकिन मेरे को 64 गोले का चाहिए, तो इसमें 64 का गुणा करना पड़ेगा। ठीक, अब इसको गुणा कर देता हूं मैं। 8 चौक 32 और 32 में 64 का गुणा करने से आती है 2048/3 पाई। ये हो गया इतना घन सेंटीमीटर। ये है पूरे 64 गोले का आयतन। और यही आयतन को हम फिर क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिए। यहां पर अब मैं लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं यहां पर, कि बड़े गोला जो बनाया गया है पिघला करके, बड़ा गोले का जो आयतन है वो किसके बराबर होगा, तो 64 गोले के आयतन के बराबर। 64 गोले का जो आयतन है उसके बराबर हो जाता है ये। तो बड़े गोले का जो आयतन है उसका सूत्र है 4/3 पाई बड़े आर त्रिघात। मान लो बड़े गोले का जो त्रिज्या है वो कैपिटल आर है, बराबर 64 गोले का आयतन का मान निकल चुका है 2048/3 गुणित पाई। अब क्या करेंगे, यहां पर दोनों साइड का पाई 3 काट दीजिए, बच गया 4 त्रिघात बराबर 2048। तो आर त्रिघात बराबर 2048 भागित 4, काटिए इसको, 4 पंछे 20, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। फिर आर बराबर हो जाएगा 512 का करणी घात 3, और 512 को हम लोग लिख सकते हैं 3 बार 8।
गुणनखंड करेंगे तो 3 बार 8 आएगा। और करणी घात 3 है, क्योंकि यहाँ r का घात 3 इसलिए करणी घात 3 लगा, तीनों का जोड़ी बनेगा, उसमें से एक निकलेगा। यही कैपिटल R क्या है, जो पिघला करके जो बड़ा गोला बनाए थे उस बड़े गोले की क्या है, यही त्रिज्या है। बड़े R बराबर 8 सेंटीमीटर, यही आंसर है, बेस्ट मॉडल आंसर। ऐसी आपको बोर्ड परीक्षा में भी बनाना है और लिखना है, 100% नंबर मिलेगा। चलिए प्रश्न 12वां की बात करते हैं फिलहाल। निम्न सारणी की माध्यिका ज्ञात कीजिए। वर्गांतर 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। बारंबारता है 1 है, 12 है, 24 है, 32 है, 10 है, 5 है। अब इसकी माध्यिका बताना है प्यारे बच्चों, एकदम ध्यान से देखिए। सबसे पहले क्या करना है, वर्गांतर को ऐसे खड़ी लिख लीजिए, जो बारंबारता ऐसा आड़ी है उसको खड़ी लिख लीजिए। अब आपको संचयी बारंबारता निकालना है। संचयी बारंबारता निकालने के लिए इस 1 को पहले यहां लिखिए। अब इस 1 में 12 को जोड़ दीजिए, 1 और 12 को जोड़ेंगे तो 13 हो जाएगा। 13 में 24 जोड़ दीजिए, 13 में 24 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 37। 37 में आप 32 को जोड़ दीजिए तो ये हो गया 69। 69 में आप 10 को जोड़ दीजिए, हो गया 79। और 79 में आप 5 को जोड़ दीजिए, ये हो गया 84। इस तरह से हो गया आपका संचयी बारंबारता निकल गया। n का मान यहां पर 84 है, तो माध्यिका अंक निकालना पड़ेगा। सबसे पहले आप माध्यिका अंक निकालिए। माध्यिका अंक का मतलब होता है बीच का नंबर, n/2। n का मान यहाँ 84 है, तो 84 को 2 से भाग देंगे तो ये 42 आएगा। अब 42 जो है कहाँ पर कि संचयी बारंबारता के करीब में है, अंतर्गत आता है, आपको खोजना है। तो 42 जो है यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, ये है 37। अब 37 के बाद आएगा 42, तो 37 के बाद आ गया आपका 69 है, और यही 69 में वो शामिल है, क्योंकि 37 तो 42 से छोटा है। तो 37 के बाद जो आएगा 38, 39, 40, 41, 42 वो इसी में शामिल है, 69 वाले में। तो इसी बारंबारता के अंतर्गत आता है। यह 42 जो है, यह जो है बारंबारता संचयी बारंबारता CF 69 के अंतर्गत आता है, अंतर्गत है। तो यहाँ पर ये उसका बारंबारता है और ये उसका वर्गांतर हो गया यहाँ पर। तो ये उसका वर्गांतर, उसके जो संगत वर्गांतर है वो है 30 से 40, जिसमें इसको निम्न सीमा, इसको उच्च सीमा कहते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर जो L का मान है वो 30, निम्न सीमा का मान 30 हो गया। और उसकी जो बारंबारता है, इस वर्गांतर की बारंबारता 32 है, करेक्ट। और उसका जो CF है, कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी, उसका जो कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी है संचयी बारंबारता CF जो है इस 32 का अगर हम देखा जाए यहाँ पर, तो संचयी बारंबारता उसके ठीक पहले की संचयी बारंबारता, उसके बिफोर वाला जो है 37 आ गया। ठीक पहले का, ये पहले का लेना है आपको, ठीक पहले का संचयी बारंबारता ये हो गया आपका 37। और यहाँ पर वर्गांतर में जो डिफरेंस है क्लास इंटरवल में 40 और 30 का जो अंतर है, वो 40 में 30 घटा देंगे तो ये हो जाएगा आपका 10। अब ये सारे मान को आप फार्मूला में रखिए। माध्यिका का जो सूत्र है, माध्यिका बराबर L प्लस n/2 माइनस कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी भागित फ्रीक्वेंसी, कोष्ठक बंद, और गुणित यहाँ पर वर्ग अंतराल h। तो L का मान हो गया यहाँ पर का निम्न सीमा आपका 30 हो गया, n/2 का मान ऑलरेडी 42 है, और CF का मान यहाँ 37 है, और भागित F का मान यहाँ पर 32 है, और गुणित अंतराल 10 है। इसको हल करना है। जैसे इसको हल करेंगे माध्यिका आ जाएगा। 42 में आप 37 घटा दीजिए तो 5 आ गया, भागित 32 गुणित 10, और ये आप सॉल्व कीजिए तो 10 पंचे 50 भागित 32, 50 को 32 से भाग देकर अगर आप 30 से जोड़ेंगे,
चलो मैं इसको भाग देता हूँ यहाँ पर 50 को 32 से लगभग 1.56 आएगा और इसको मैं जोड़ दूंगा तो ये हो जाएगा 31.56। यही आपका बेस्ट मॉडल आंसर है माध्यिका का। तो इस तरह से प्यारे बच्चों आप हमारे चैनल पर लगातार बने रहिए। हर एक कठिन से कठिन बोर्ड परीक्षा में जो आ चुका है और उसके बाद भी जो आने लायक है बोर्ड परीक्षा में, सुपर मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन जो बोर्ड परीक्षा में आने लायक है उसका पूरा वीडियो बन रहा है, लगातार आपको चैनल में मिलेगा। बस आप एक काम कीजिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए ताकि हर वीडियो, हर इंपॉर्टेंट वीडियो परीक्षा की दृष्टि से आपको मिलता रहे। और मेरा तो ये मानना है स्टूडेंट खुश रहें, कम से कम मेरे चैनल के माध्यम से बच्चे पढ़ रहे हैं, उनकी भलाई हो रही है, एग्जाम की तैयारी हो रही है, इससे मुझे और सबसे बड़ी खुशी और क्या चाहिए। इसलिए प्यारे बच्चों आप लोग से निवेदन है अपने आसपास के प्यारे मित्रों को कम से कम 5 फ्रेंड लोगों को तो फॉरवर्ड कीजिए, कम से कम 5 को फॉरवर्ड कीजिए, पुण्य मिलेगा, दुआएं मिलेगा, ऊपर वाला भी सबको देख रहा है। थैंक यू सो मच।